साथियों नमस्कार। टारगेट 60 में से 60 में आपका स्वागत, अभिनंदन। सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से 10 तक की आरबीएससी पाठ्य पुस्तक रीड लेवल 2 के सिलेबस के अनुसार पूरे सिलेबस में से 60% लिए गए हैं। टेस्ट नंबर 12 में आप इस टेस्ट को हल कर अपना मूल्यांकन ज़रूर करें। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 12, टारगेट 60 में से 60। क्वेश्चन नंबर 1, जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान तक फैला क्षेत्र कहलाता था। गंधार, कंबोज, सूरसेन, अवंती। इसका राइट आंसर बी, कंबोज। जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र कंबोज महाजनपद में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद ग्रंथ के अध्ययन से पता चलता है कि उन दिनों निषक नामक छिक्का भी प्रचलित था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका राइट आंसर ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरलस्टाइन ने विलुप्त प्राचीन सरस्वती के विस्तार क्षेत्र में कितने पुरातात्विक स्थलों को खोज निकाला? 25, 15, 11, 9। इसका राइट आंसर सी, 11 क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध अपने संपूर्ण परिवार, राज्य वैभव को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल गए। इस घटना को बौद्ध साहित्य में कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, गृह त्याग, महाविनिष्क्रमण। इसका राइट आंसर डी, महाविनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन के अनुसार यह सृष्टि निर्मित है जीव से, अजीव से, जीव व अजीव दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैन दर्शन के अनुसार यह सृष्टि निर्मित है। इसका राइट आंसर सी, जीव व अजीव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली का विकास किसके द्वारा किया गया? चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली का विकास किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर ए, चोल शासकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने कामरूप के किस राजा के साथ संधि करके शशांक के विरुद्ध सेना भेजी? नरसिंह वर्मा, महेंद्र वर्मा, भास्कर वर्मा, नंदी वर्मा। कामरूप असम को कहा जाता था, कामरूप। इसका राइट आंसर सी, भास्कर वर्मा। हर्षवर्धन ने कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके शशांक के विरुद्ध सेना भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? मालवा विजय, गुजरात विजय, हूण विजय, शक विजय। इसका राइट आंसर डी, शक विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य ने कानून के 4 मुख्य अंग बताए, निम्न में से कौन सा नहीं है? धर्म, व्यवहार, चरित्र, सत्य। इसका राइट आंसर डी, सत्य नहीं है। सत्य के स्थान पर होगा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, स्त्रियों की स्थिति बहुत अधिक उन्नत थी, बहुत अधिक उन्नत नहीं थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ करके आंसर दीजिए। इंडोनेशिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर सी, यहाँ भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई नहीं देता। ये सत्य नहीं है, यहाँ भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। इंडोनेशिया एक इस्लामिक देश है। इंडोनेशिया में नेशिया का अर्थ द्वीप है। इंडोनेशिया का अर्थ भारतीय द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा और श्याम में कौन सा धर्म प्रधान था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म? इसका राइट आंसर बी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू और मुसलमान भारत माँ की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है? एम.एस. खान, महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अहमद खां? हिंदू और मुसलमान भारत माँ की दो आंखें हैं। इसका राइट आंसर डी, अहमद खां। यह वाक्य सर सैयद अहमद खां का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर सी, भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा व्यापार में प्रयुक्त जहाज को कहा जाता था? कामागाटा मारू जहाज, तलवार जहाज, मालगुजारी जहाज, ईस्ट इंडियन मैन? इसका राइट आंसर डी, ईस्ट इंडियन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 13 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946, 12 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को? इसका राइट आंसर डी, 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारियों ने कब दिल्ली पर अधिकार जमाकर बहादुर शाह को सम्राट घोषित किया? पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, 11 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदकण शारदा की पत्नी का नाम था जिन्होंने दलितों उद्धार के क्षेत्र में कार्य किया? शारदा देवी, सुखदा देवी, पार्वती देवी, जमुना देवी? इसका राइट आंसर बी, सुखदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक की मृत्यु का संबंध किस आंदोलन के साथ है? असहयोग आंदोलन, जन सहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन? इसका राइट आंसर ए, असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और इसी दिन तिलक की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी बैठक कहाँ हुई? मुंबई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद? इसका राइट आंसर सी, मद्रास में। आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम 4 बैठकें किस स्थान पर हुई, कब हुई, इनके अध्यक्ष कौन थे, ये सब आपको याद रखना है। इन 4 बैठकों को आप एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, जैसे बकमई,
बक मई, बै से बम्बई या मुंबई, कै से कोलकाता, मै से मद्रास, ई से इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के गठन से पूर्व देशी रियासतों में पंचायती राज कानून बनाने का सही क्रम है। राजस्थान के गठन से पूर्व भी देशी रियासतों में पंचायती राज कानून बनाए गए थे, सबसे पहले और उसके बाद। इस प्रकार इनका सही क्रम कौन सा है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, बीकानेर, जयपुर, सिरोही, भरतपुर। बीकानेर में 1929, जयपुर 1938, सिरोही 1943 में और भरतपुर 1944 में पंचायती राज के कानून बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है? राष्ट्रपति को, संविधान को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, मंत्रिमंडल को? भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है? साथियों, ये सभी क्वेश्चन आरबीएससी की पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 से 10 तक में से लिए गए हैं। इसका राइट आंसर डी, मंत्रिमंडल को। भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय मंत्रिमंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों में राजदूत की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विदेश मंत्री द्वारा? विदेशों में राजदूत की नियुक्ति की जाती है इसका राइट आंसर सी, राष्ट्रपति द्वारा। विदेशों में राजदूत की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, 75,000 जनसंख्या का प्रत्येक सदस्य, विधानसभा का प्रत्येक सदस्य प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32, 132, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 226? इसका राइट आंसर डी, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के द्वारा रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच पर सुबह के 8 बजे हैं तो भारत में क्या समय हो रहा होगा? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, 1:30। आपको 8 बजे में 5.5 घंटे जोड़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें पर होती है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत, उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर सी, विषुवत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित तापमान पर जल का वाष्प के रूप में बदलना कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, संघनन, उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर बी, वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के खारेपन का कारण है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उपरोक्त सभी? जल के खारेपन का कारण है इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। जल के खारेपन का कारण
सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा इसमें पाई जाती है। इस कारण से जल है वो खारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंक शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? चंबल, बनास, आयड़, पार्वती। इसका राइट आंसर बी, बनास नदी पर। टोंक शहर बनास नदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। इसका राइट आंसर ए, महाराष्ट्र। सरदार सरोवर परियोजना में महाराष्ट्र राज्य सम्मिलित नहीं है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर की पंजाब में लंबाई है 204 किलोमीटर, 169 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 69 किलोमीटर। इसका राइट आंसर बी, 169 किलोमीटर। 169 किलोमीटर इसकी पंजाब में लंबाई है और 14 किलोमीटर इसकी हरियाणा में लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पांचवा। इसका राइट आंसर सी, तृतीय स्थान। भारत का गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान है। चीन और अमेरिका के बाद में भारत का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आऊस किसकी फसल है? मक्का, चावल, कपास, गन्ना। शरदकालीन फसल है आऊस। इसका राइट आंसर बी, चावल की। आऊस चावल की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धातु एलोय धातु खनिज नहीं है? सोना, बॉक्साइट, टिन, टंगस्टन। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, लोह धातु खनिज और एलोय धातु खनिज। इनमें से कौन सा एलोय धातु खनिज नहीं है? इसका राइट आंसर डी, टंगस्टन। सोना, बॉक्साइट, टिन ये एलोय धातु खनिज है, जबकि टंगस्टन लोह धातु खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर जिलों के कितने ब्लॉक में मिलते हैं? 29, 15, 12, 7। इसका राइट आंसर सी, 12 ब्लॉक में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1830 में किस राज्य में लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत हुई? केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। इसका राइट आंसर बी, तमिलनाडु में 1830 में लोहा इस्पात की शुरुआत तमिलनाडु राज्य में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में कुल औद्योगिक उत्पादन में राजस्थान का योगदान है 35%, 12%, 6%, 3%। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? इसका राइट आंसर सी, 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन का तीसरा घटक कौन सा है? प्रवास, जन्म दर, मृत्यु दर, उपरोक्त में से कोई नहीं। जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन के 3 घटक माने गए हैं, इनमें से तीसरा घटक कौन सा है? इसका राइट आंसर ए, प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है
दादा भाई नौरोजी, महबूब उल हक, सर एम विश्वेश्वरैया, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक? इसका राइट आंसर सी, सर एम विश्वेश्वरैया। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, प्रतापगढ़। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, इसका राइट आंसर बी, जालौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थान में नहीं बोली जाती? शेखावटी, वागड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी। कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थान में नहीं बोली जाती? इसका राइट आंसर डी, ढूंढाड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाओं में से सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है? जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन। इसका राइट आंसर ए, जयपुर। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाओं में से सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा दुर्ग अपने विशाल पानी के टांकों के लिए प्रसिद्ध है? जयगढ़ दुर्ग, जालौर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। इसका राइट आंसर ए, जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसमें विशाल पानी के टांके बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपुताने का कर्ण कहा? आंसर दीजिए। राजपुताने का कर्ण, इसका राइट आंसर बी, राव राय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? दादू पंथ, लालदास जी, रामसनेही संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय। इसका राइट आंसर ए, दादू पंथ से। इन सभी संतों का संबंध दादू पंथ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? कावेरी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। इसका राइट आंसर बी, महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब लागू हुआ? 1952, 1953, 1955, 1956। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, इसका राइट आंसर डी, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 4, 3, 2, 1। इसका राइट आंसर ए, 4 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य और 1 अध्यक्ष, अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कुल कितने रेलवे मंडल है? 6, 5, 4, 3। इसका राइट आंसर बी, 5 रेलवे मंडल है। 5 जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 1961, 1962, 1963, 1964। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना, इसका राइट आंसर डी, 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा संवेदी सूचना तंत्र का उपयोग विद्यार्थियों हेतु किया गया है। ई ज्ञान पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, विद्यालय प्रसारण, उपरोक्त सभी।
इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पाठ्यचर्या को समय समय पर बदलना एक आवश्यक कदम है? नहीं, हाँ, यह विचारणीय बिंदु है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, हाँ, पाठ्यचर्या को समय समय पर बदलना एक आवश्यक कदम है, क्योंकि इससे शिक्षा को प्रभावी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीएसई पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किसके तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग से किया गया है? विश्व बैंक, यूनिसेफ, शिक्षा विभाग, SIERT। इसका राइट आंसर बी, यूनिसेफ के सहयोग से, यूनिसेफ के तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग से आरबीएसई पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1964 में भावात्मक पक्ष का विकास किसके द्वारा किया गया? ब्लूम, मसीहा, कर्थवाल, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। ब्लूम, मसीहा और कर्थवाल, इन तीनों के द्वारा भावात्मक पक्ष का विकास 1964 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावात्मक पक्ष को कितने उपवर्गों में विभाजित किया गया है? 8, 6, 4, 2। इसका राइट आंसर बी, 6 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किस अभिकर्मित अनुदेशन की आधारशिला है? रेखीय, शाखीय, कंप्यूटर सहायक, अवरोह अभिकर्मित। इसका राइट आंसर ए, रेखीय अभिकर्मित। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन की आधारशिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, में से शिक्षण से अधिक प्रभावी है? निम्न में से शिक्षण में अधिक प्रभावी है? फिल्म स्ट्रिप, श्रव्य शिक्षण साधन, टेलीविज़न, दृश्य शिक्षण साधन। शिक्षण में अधिक प्रभावी। इसका राइट आंसर सी, टेलीविज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य प्रमुख बात है? आकार में ठीक हो, चमकीली हो, आकर्षक हो, विषय से संबंधित हो। इसका राइट आंसर डी, विषय से संबंधित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा शिक्षा हेतु समर्पित उपग्रह कौन सा है? GSAT 14, सरल, चंद्रयान, एजुसेट। इसका राइट आंसर डी, एजुसेट। आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रश्नों का स्तर कैसा था वो भी आप कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।